नमो नमस्ते शांताकारं उदितशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं प्रबलनयनं वयोधिविज्ञानगम्यं वन्दे सकलापं गौरी निरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणं प्रियमनघं मदापहारं वाराणसीश्वरपतिं भज विश्वनाथं। आज है भाद्रपद की हास्य तृतीया तिथि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है, जो आज जो है हरितालिका नामक जो है व्रत जो है आज सभी जो है महिलाओं के लिए सबसे उत्तम व्रत है। उस व्रत का जो है सूर्य जी कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों दिया हुआ है कि गंगा तरंग रमणीयम माने भगवान भोलेनाथ का वर्णन किया जा रहा है कि गंगा माने गंगा जो है उनके जटा में जो है विभूषित जो है गंगा जो है कलहार जो है और ललाट में चंद्रमा जो है विराजमान जो है उन भोलेनाथ को जो है बारंबार जो है नमस्कार है। फिर जो है सूर्य जी ने जो है स्त्रियों का हक होता है, कोई भी चीज जानने के लिए स्त्रियां जो है हक कर देती हैं कि उसी तरह जो है पार्वती जी ने बोली कि हे नाथ हे आनाथो के नाथ आप ऐसा गुप्त से गुप्त व्रत बताइए कि मैं आपके मुखार बिंदु से मैं जानना चाहता हूं कि आप जो है मुझे जो है पति के रूप में कैसे प्राप्त हुए। तब वही जो है शंकर जी जो है पार्वती जी को यह व्रत के बारे में कथा श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। सूर्य जी ने कहा कि हे समयकालीन महर्षिगण, मदारों से फूलों से गुंजे हुए केस वाली दिव्य जो वस्त्रों से विविध पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किए कि महाराज बताइए कि समस्त कल्याण समस्त स्त्रियों के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए ताकि करने से समस्त स्त्रियों को जो है कल्याण हो जाए। तब वही सूर्य की कथा सुनाने के ऋषियों, हे देवी अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन मैं करता हूँ, सुनो। तुम प्रेसी हो अतः तुमसे यह गुप्त व्रत मैं बताता हूँ, जिसके प्रकार ताराओं में जैसे आपको जो है चंद्रमा होता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चार गुण होता है उसमें दिया हुआ है कि ब्राह्मण और नदियों में गंगा ये सर्वोत्तम कहा गया है। उसी तरह पूर्व काल में जिस व्रत के तुमने किया था उसके प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का जो है स्थान प्राप्त किया। प्रेसी होने के कारण तुमसे यह व्रत का मैं प्रकट करता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का जो है अनुष्ठान करने से त्रिविध माने आपको तीन प्रकार का दोष होता है, दैविक भौतिक, यह सब पाप जो है कष्ट जो है दूर हो जाता है। तब जब पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ मैंने इस व्रत का को किस प्रकार किया था, आपने जो है जो व्रत बता रहे हैं व्रत को मैंने किस प्रकार ये व्रत को मैंने किया था इसका पूरा विस्तार से बताया। तब ऐसे बोले कि पार्वती मैं श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार के भूमि विविध वृक्षों से परिव्याप्त है, वहां हर प्रकार के फल जो है पक्षी ये सब जो है वहां निवास करते हैं। वहां तुमने जो है बाल्य अवस्था में हे पार्वती तुमने अपनी बाल्य अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या का तुमने जो की थी मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनो। हे देवी तुमने 12 वर्षों तक तुमने जो है उल्टा माने मुख नीचे पैर ऊपर रह करके तुमने जो है तपस्या करी। और तुमने जो है माघ के महीने में जो इतनी ठंडी होती है उस महीने में तुमने जो है अपने पूरे जो है कंठ तक तुमने जल में जो है खड़े होकर के तुमने जो है तपस्या की। वैशाख मास से प्रकार वैशाख के महीने में जो इतना जो है आपको अग्नि की तरह जो है धूप जो निकलता है उसमें जो है तुमने जो है अग्नि के पास बैठ करके तुमने जो है मेरे लिए तुमने तपस्या करी। यह तपस्या को देख करके तुम्हारे जो पिता थे उनका नाम था हिमवान, वह बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने चिंता करने लगे कि मैं इतना तपस्वी कन्या को मैं किसको मैं जो है किसके साथ मैं जो इसको विवाह करूंगा।
वह जो है मन में विचार करने लगे। उसी समय क्या हुआ कि नारद जी का आगमन हुआ। वो कहाँ आगमन हुआ? हिमवान के घर। तो जब नारद जी ने आकर के हिमवान के घर पहुंचे तो बोले कि हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए। जब हिमवान ने जब नारद जी से बोले तो नारद जी ने बोले कि हे हिमवान, मैं जो है भगवान विष्णु के संदेश वाहन बन करके मैं आपके पास आया हूं। हिमवान बोले कि क्यों, क्या कारण है? नारद जी ने बोले कि हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपका कन्या जो है बड़ी हो गई है, उसको जो है विवाह जो हो गई है, किसी योग्य पुरुष को ही आप हाथ में अर्पित करें। तब जो है हिमवान ने बोले कि संपूर्ण देवों में देव, नारद जी ने बोले कि वासुदेव से बढ़ करके और कोई बना है ही क्या। इसलिए मेरी यह भी राय है कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के हाथों में सौंप दें। नारद जी की बात सुनकर के हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु, यह तो मेरा वो भाग्य है कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के हाथों में मेरा कन्या अर्पित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। हिमवान द्वारा इस प्रकार के निश्चित तब जो उन्होंने हिमवान ने संकल्प किया, ठीक है नारद जी, मैं अपने कन्या का विवाह जो है मैं भगवान विष्णु जी के साथ ही मैं करूंगा। यह संदेश लेकर के नारद जी ने भगवान विष्णु लोग जब पहुंचे तो जाकर के जो है भगवान विष्णु ने से बताया कि हे प्रभु, आपका विवाह तो मैं पक्का कर दिया। पिता के द्वारा विपरीत यह सारी बात जो है पार्वती जो है सुन रही थी। तो अपने पिता के द्वारा यह सब सुन करके वो अत्यंत दुखित हुई और सखी के घर चली गई। वह भूमि पर कुंठित होकर के विलाप करने लगी। उसने सोची कि मैं, तब वहां सहेलियों ने पूछी कि क्या कारण है कि तुम इतना कुंठित होकर के दुखी होकर के बैठी हुई हो। तब उसने जो बताया कि मैं क्या कार्य पूरा करूंगी, सखियों के द्वारा आश्वासन पर। तब उसने सखियों ने बोली ठीक है, मैं तुम्हारे कार्य को मैं पूरा करूंगी, तुम अपनी इच्छा को बताओ। तब उसने बोले कि मैं, मेरी इच्छा से महादेव जी के साथ विवाह करने का, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरोध कार्य किया है। उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर को निश्चित रूप से मैं परित्याग कर दूंगी इस मृत्युलोक से। तब तुम्हारी बात सुनकर के सखियों ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं और तुम दोनों जो है किसी घनघोर जंगल में चले जहां की तुम्हारे पिता भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। तब वहां सहेलियों के साथ जो है निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान के पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता नहीं लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पा करके मन में संदेह किया, किसी देव दानव कितना आदि मेरे पुत्री को अपहरण तो नहीं कर लिया। यह उन्होंने मन में विचार करने लगे। अनेक प्रकार के माता पिता के मन में विचार होता है, जब कन्या को कष्ट होता है तो उस तरह हिमवान ने विचार करने लगे कि आखिर मेरी कन्या कहाँ चली गई। तब जो ढूंढते हुए पर्वतराज ने अपनी मूर्छित व्यवस्था का कारण बताओ। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने लोगों से कहा कि मेरी कन्या किसी ने अपहरण कर लिया, तो सिंह व्याघ्र आदि पशु भक्षण कर लिया। यही तो उसने जो पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसे कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे। इसी प्रकार के प्रचंड आदि वृक्ष हिलने लगा। इधर तुम अपने सखियों के साथ भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित, नदी जो है प्रवाहित हो रही थी। तो वहां एक किनारे जो है पहाड़ की तंद्रा माने गुफा में जाकर के तुमने जो है अपना स्थान बना लिया और वहां निराहार माने बिना फल, बिना जल, बिना अन्न के तुमने जो है रह करके और
मेरा जो प्रतिमा बना करके शिव पार्वती से स्थापना किया और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया हस्त नक्षत्र के युग आई तब तुमने जो है रात्रि में जागरण किया और मेरा जो है भजन कीर्तन किया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई इस कठिन तपस्या से व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन जो है हिलने लगा। हे ब्राह्मणे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा वर प्राप्त कर लो। और उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो शंकर जी ने बोले ठीक है, तथास्तु। फिर शंकर भगवान वहां से चल दिए अपने कैलाश पर्वत। फिर जो है पार्वती जी ने दूसरी दिन जो है अपना स्नान ध्यान करने के बाद उस मूर्ति जो बालों की मूर्ति जो बनाई थी, जो पूजन करी थी, उसको ले जाकर के नदी में विसर्जन कर दी। उस समय तुम्हारे पिता हिमालय ने तुमको खोजते हुए जंगल में आकर के पहुंच गए और वहां निराश होकर के भूमि पे गिर पड़े। पुनः उठे हिमालय और रुदन करने लगा। रोते रोते उन्होंने पिता की बात सुनकर के तुमने उनसे कहा कि हे पिता, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा जो है वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया, उन्हें पक्की कर दिया। इस कारण मैं रुष्ट होकर के अपने सखियों के साथ मैंने अपने घर को त्याग करके परित्याग करके इस भीषण जंगल में मैं चली आई। हे दास, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा इस दृढ़ निश्चय है। तो तुम्हारा इस दृढ़ संकल्प को जान करके तुम्हारे पिता ने कहा ठीक है, कहा कि तुम्हें अपने साथ घर वापस लेकर के आए और घर पहुंचने पर तुम्हारा मणिग्रहण संस्कार मेरे साथ कर दिया। मैंने आज तक इस व्रत को कथन को किसी से नहीं बताया। हे देवी, तुम अपने मेरे साथ तुमने हट कर दिया, इस व्रत के बारे में जानना चाहा, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। तब शंकर जी ने बोले कि हे देवी, अब ये हरितालिका नामक व्रत क्यों करा? तब वही जो है शंकर जी बता रहे हैं कि तुमने सखियों ने अपहृत मने अपने साथ लेकर के जंगल में चली गई थी, इसलिए तुमको हरितालिका नामक व्रत पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, लेकिन इसका विधान क्या है? इस व्रत को करने का फल क्या होता है? इसका व्रत को पहले किसने किया था, यह बताने का कष्ट करें, कृपा करें। शिव जी ने कहा कि हे देवी, अब तुमसे व्रत विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियां इस व्रत को करने योग्य, क्योंकि इस व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायी सर्वप्रथम मंडप इत्यादि बना करके और यथाशक्ति जो भी उपस्थित हो सके पान सुपारी फल इत्यादि लेकर के जो है अर्पण करें। उसके बाद कथा को जो है श्रवण करें। और हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक जो है उनको राज सुख सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। व्रत के दिन जो नारियां का आहार करती है, जो भोजन करती है, वह 7 जन्मों तक संतानहीन यानी विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री होती है, पुत्र शोक से दुख होकर के ककसा झगड़ालू होती है, घर में जो है पति से, बच्चों से, सबसे, मोहल्लों में सबसे लड़ती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है वह सुअर का जन्म उसको मिलता है। जो दूध का पान करती है वह सर्प का योनि में जाती है। जो जल का पान करने से वह जोग का, मछली का जो है योनि प्राप्त होता है। मिष्ठान भक्षण करने से चींटियां का योनि जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि सोना चांदी अथवा जो भी हो सके लेकर के डलियों में बस इत्यादि लेकर के जो है ब्राह्मणों को दान करें और दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि से व्रत करें, अनुष्ठान करें,
वह तुम्हारे अनुकूल पति को प्राप्त कर उस लोग को सभी सुखों से उपभोग करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। कथा के श्रवण करने से जो स्त्रियां हजारों और सुमेर यज्ञ की सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे यह सर्वोत्तम व्रत कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज रूप से प्राप्त हो जाता है इस व्रत करने से। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा इसका कोई अवर्णनीय है, इसका माने उल्लेखनीय नहीं है। वह जितना भी कम कहा जाए उतना ही अधिक फल देने वाला व्रत है। बोले शंकर भगवान की जय। अब उस चावल को छोड़ दीजिए, भोलेनाथ के पास छोड़। और आरती होती जो है हिस्सा सुन लिए सब लोग तीज का कजरी का। ओम अम्बा गंगाधर ओम गायत्री शुद्ध सर्व